रवि जी, हम लोग डीआरएस इनसाइट्स पर करते हैं आईपीओ का ईसीजी, मौका या धोखा। आईपीओ जो आने वाले हैं उसमें आपकी उसके लेकर आपको क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, और सारे वर्टिकल्स उन कंपनीज को लेकर जो आईपीओ लेकर आने वाली हैं उसके लिए आपकी पूरी एजुकेशन क्लास डॉक्टर रवि के साथ हम करने जा रहे हैं। मैम, सबसे पहले दो आईपीओ सबसे इंपॉर्टेंट है जिन्हें मैं बताना चाहता हूं और जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानती हैं। एक आईपीओ है स्टड। अब आपको स्टड एक्सेसरीज याद आती होगी कि आप हेलमेट जो बिल्कुल। यूज करते हैं बाइक पे, एक उसका आईपीओ है। और दूसरा आईपीओ के बिना तो आपका आगे काम नहीं चलता। लेकिन क्या इस आईपीओ को खरीद के आपका काम चलेगा या नहीं चलेगा, ये हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसका नाम है लेंस कार्ड सॉल्यूशन। वैसे हाँ, काफी नाम चर्चा में भी है लेंसकार्ट, क्योंकि एक ब्रांड है जो लोग जानते हैं। अब उसका आईपीओ आने वाला है तो जाहिर है लोगों के मन में काफी क्यूरोसिटी है इसको लेकर। तो ऐसे टाइम पे मैं समझता हूँ नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हिसाब ना हो। तो सबसे अच्छा। पहले स्टार्ट करते हैं, स्टड की बात कर लेते हैं। और स्टड आपकी स्क्रीन पे इस समय दिखाई जी। दे रहा हुआ है, स्टड एक्सेसरीज। तो ये आईपीओ अगर आप देखेंगे तो ये आईपीओ टोटल है 455 करोड़ के आसपास का। और इसका प्राइस रखा गया है 557 रुपए से 585 रुपए। 30 अक्टूबर को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, 3 नवंबर को ये क्लोज हो रहा है। रिटेलर एक शेयर जो मिनिमम निवेश कर सकता है वो है 25 शेयर का एक लॉट है, जो कि 14,625 का है। रिटेलर जो मैक्सिमम निवेश कर सकता है उसको अगर देखते हैं तो वो है 1,90,000। और इसी तरीके से स्मॉल एचएनआई जो कर सकते हैं वो 2,04,000, जिसमें 350 शेयर हैं। और मैक्सिमम जो एचएनआई कर सकता है वो है आपका 1,700 और 1,725 शेयर। हम्म। तो ये आपका निवेश का है। अब एक बार को नंबर्स की तरफ जाते हैं। कंपनी मैंने बता ही दिया, ये देखिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग टू व्हीलर हेलमेट्स वगैरह बनाते हैं। हम्म। कंपनी का बैकग्राउंड तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन क्या नंबर्स इतने स्ट्रांग है अगर वो आप देखने की कोशिश करें तो जिस हिसाब से इनके एसेट हैं और उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी है, वो देखा जाए तो काफी हद तक स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली। हालांकि जून 2025 में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कम देखने को मिली है। और इस समय के हिसाब से अगर देखते हैं तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अभी कंटिन्यू देखने को मिल रही है। लेकिन क्या इस प्राइस पर, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि क्या आपको इस प्राइस पर अट्रैक्शन दे रहा है जो 550 और 585 रुपए है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप निवेश करके सिर्फ आप आईपीओ लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से ये अच्छा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हैं तो ये स्टॉक अच्छा नहीं है, प्राइस काफी ओवर है और एक करेक्शन दिखाई देगा। तो फिलहाल यहां पर आपसे कहूंगा कि आप इससे दूरी बनाकर रखें अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है। शॉर्ट टर्म पे अगर आप गेन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहां पर आप इसमें निवेश की रणनीति बना सकते हैं। अगले स्टॉक की अगर मैं चर्चा करता हूं तो अगला स्टॉक यहां पर है, जिसे मैंने सबसे पहले बोला था लेंस कार्ड। अब लेंस कार्ड के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में आपने सारी आरएनडी करी रखी होगी। लेकिन उस आरएनडी के बीच में कुछ अगर देखें, पहले बात है कंपनी 7,278 करोड़ का बुक बिल्डअप लेकर आ गई, यानी इतने शेयर वो अच्छा। लाना चाहते हैं। प्राइस बैंड जो है वो कहीं ना कहीं से बहुत हायर लगता है, तीन आए सौ हैं, बयासी यस। और 402 रुपए। 31 अक्टूबर को ओपन होगा, 4 नवंबर को ये क्लोज होगा। अब इसमें आप देखें तो स्मॉल एचएनआई स्मॉल जो इन्वेस्टर है वो 14,000 रुपए का प्राइस, 14,800 पे 37 शेयर मिलेंगे। रिटेलर जो मैक्सिमम लगाएगा उसको लगभग 2 लाख पे आपको 482 शेयर आपको मिलेंगे। और इसी तरीके से अब आते हैं जरा नंबर्स पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये बिजनेस कहीं ना कहीं से पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। फ्रेंचाइजीज और ये नंबर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कितने प्रॉफिटेबल हैं वो आपको यहां पर दिखाई देगा। कंपनी 31 मार्च 2023 में 9,095 करोड़ के करीब का एसेट था, लेकिन 63 करोड़ का लॉस दिखाया। उसके बाद 10 करोड़ का लॉस दिखाया। फिर उसके अच्छा। बाद 31 मार्च 2025 में 300 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया। लेकिन आप देखें तो नीचे बोरोइंग कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये प्रॉफिटेबल जो नंबर्स हैं ये कहीं ना कहीं से थोड़े से आपको कुछ और इमेज भी दिखाएंगे। तो ये कहीं बहुत क्लियरिटी नहीं है। नेटवर्क बड़ी है लेकिन यहाँ पर आप बोरोइंग देखिए तो वो भी काफी घटी बड़ा। जरूर है, लेकिन रिजर्व सरप्लस यहाँ पर इंक्रीज हुए। तो नंबर्स के फॉर्म में इस प्राइस पर थोड़ा मुझे ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई देती है। फिलहाल अभी वेट एंड वॉच करने की जरूरत है।
फिलहाल अभी निवेश के लिए तभी मैं कह रहा था कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हिसाब ना हो। थोड़ा ग्रे मार्केट प्राइसेस को भी अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ग्रे मार्केट के प्राइस में भी 83 रुपीज और 70 रुपीज का प्रीमियम जरूर है, लेकिन ये टिक नहीं रहा है, बहुत वोल्टाइल है, आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से अभी आपको करना चाहिए लेंसकार्ट को अवॉइड। ऑल राइट, तो हो गई ये दोनों स्टार्ट और लेंसकार्ट, दो आईपीओ हमने आज डिस्कस किए। दोनों पर रवि सर ने पूरी डिटेल एनालिसिस कर आपको बताया कि कौन सा आईपीओ है मौका और कौन सा आईपीओ साबित हो सकता है धोखा। तो दोनों पर आपको मिल गई डिटेल राय। अब आप सोचकर समझकर अपने पैसे को निवेश करें। जहां भी आपको करना है निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। डीआरएस इनसाइट्स लगातार कोशिश करता है आपकी सारे क्वेरीज और आपके सारे सजेशंस को इम्प्लीमेंट करने की। धीरे धीरे आपकी जितने भी सजेशंस हैं हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो इतनी सारी कोशिशें हैं उनमें एक नई चीज निकल कर आ रही है। हम एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं हर मंडे सुबह 10 बजे। वो प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं कमोडिटी इनसाइट्स। कमोडिटी इनसाइट्स होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसमें हम एनर्जी, बुलियन और बेस मेटल्स में आपके लिए कौन सी ट्रेड्स बेहतर हैं या फिर ये आपको बताया जाएगा मंडे को सुबह 10 बजे, जो कि हमारे ये खास प्रोग्राम का हिस्सा होने वाला है। तो सुबह 10 बजे मंडे का टाइम आप नोट कर लीजिए। डॉक्टर रवि सिंह का स्पेशल कमोडिटी इनसाइट्स ओनली ऑन डीआरएस इनसाइट्स आपको मिलने वाला है। क्यों रवि जी, अब सही बोला? नहीं मैम, आपने तो मेरा ही नाम अनाउंस कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि आप कुछ किसी और के साथ कर रहे। चलिए, मैंने जब आपने 10 बजे का कहा अब ट्रेड रवि जी ने एक उंगली पकड़ाई है तो फिर हम कहते ना कि डीआरएस इनसाइट्स कैसे डॉक्टर रवि सिंह की के साथ को मतलब थोड़ा सा भी मौका मिले तो हमें तो आपका साथ सारे टाइम चाहिए। जी जी बिल्कुल नेहा जी। अब मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, जिन भी स्टॉक्स की मैंने बात करी है इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, क्लाइंटों को भी ऐसे सजेशन दें। थैंक यू सो मच रवि जी, आप हमारे शो पर आए। डीआरएस इनसाइट्स को आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे व्यूअर्स और हमारे मेंबर्स के आपने सवाल लिए, उनको अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। नमस्कार।